नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब ये कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये भी कंपनी आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके न्यूज़ की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसका भी न्यूज़ हमें आज या कल ही सुनने को मिल रही है। इसका न्यूज़ आपको 27 जून को ही सुनने को मिल गया था और वो लास्ट वर्किंग डे था, अगर हम बात करें लास्ट वीक का, ठीक है, यानी कि फ्राइडे की बात हो रही है। अब क्या न्यूज़ था दोस्त? तो न्यूज़ यहाँ पर ये था कि फ्राइडे को इस कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था। अब वो बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड प्रपोजल रखा था और डिविडेंड का जो प्रपोजल है वो कंपनी के जो बोल सकते हैं बोर्ड हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया था और 15 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने जा रही है और उसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने फिक्स कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 21 अगस्त, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो कंपनी में डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा। तो इस वजह से आज के दिन आपको एचएएल फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़ तो हमें रेगुलर बेसिस पे कई सारी कंपनीज में दिखी जाती है, तो ये न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ वो नोट कर सकते हैं जो डिविडेंड में इंटरेस्टेड होता है। बाकी अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली कंपनी के जो CMD हैं यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुनील, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि इंडिया और US के बीच में एक डील साइन हुआ है 3 सालों का, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इंडिया और US के बीच में एक MOU साइन हुआ है 3 सालों का, जिसमें वो प्रोड्यूस करेंगे F414 जेट इंजन्स को बाई मार्च 2026। अब देखो दोस्तों, ये जो F414 जेट इंजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तेजस की जो डिलीवरी डिले हमें देखने को मिली थी एचएएल की तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये इंजन की सप्लाई ही था। अब इंजन की सप्लाई अमेरिका से आता है, जनरल इलेक्ट्रिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है, वहाँ से काफ़ी डिले हमें देखने को मिली थी। तो अब यहाँ पर सिनेरियोस क्या निकल के आ रही है कि आगे चलकर इंडिया और US MOU साइन कर इंडिया में ही इस इंजन्स को मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा और इस इंजन्स को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव को प्रमोट किया जाता है उस प्रमोशन में कहीं ना कहीं एक चार चांद ज़रूर लगेगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें F414 इंजन्स के बारे में तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि तेजस में ही यूज़ होता है, आपको काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट के डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे एयरक्राफ्ट में यही इंजन्स को यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया के लिए एक अच्छी खबर तो हम बोल ही सकते हैं कि जो भी हमारे एयरक्राफ्ट का ऑर्डर्स रहेंगे वो ऑन टाइम हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिलेंगे। इंजन्स की वजह से डिलीवरीज डिले हमें देखने को मिलेगी नहीं। और एचएएल के लिए भी एक बड़ी खबर हो सकती है क्योंकि एचएएल की भी जो एग्जीक्यूशन पेस है वो पहले के मुकाबले बेटर हो सकती है, जिससे कंपनी के जो बिज़नेस हैं वो काफ़ी स्मूथली वर्क कर सकते हैं।